नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अतिथि देवो भव। जो हमारा पाठ चल रहा था ना, उसी के आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। जो हमारे नए विद्यार्थी हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम पर बात करूंगा तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक आप दिल्ली बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो यहाँ केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस क्वालिटी कंटेंट के साथ दिया जाता है, बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी आपको मिलेगी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। चलिए चलते हैं, आज हमारी जो क्लास है उस पर चलेंगे। कक्षा 6वीं संस्कृत, अतिथि देवो भव, सप्तमः पाठा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, अतिथि देवो भव जो हमारा पाठ है, इसमें आपको मालूम है कि अतिथि देवताओं के समान होते हैं या अतिथियों को देवता समझो, ऐसा इस पाठ का तात्पर्य है। और इससे बनने वाले प्रश्नों को आप देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है स्क्रीन पर। इसमें लिखा है रामः श्यामः च, खाली स्थान पठता, यदि कदा एव एतेषु कश्चन अपि नास्ति। ठीक, राम और श्याम कभी पठता माने कब पढ़ते हैं, ठीक है ना, कदा माने कब। ठीक, कब पढ़ते हैं, राम और श्याम कब पढ़ते हैं, राम और श्याम यदि पढ़ते हैं, राम और श्याम ही पढ़ते हैं। ठीक, इसके दोनों अर्थ निकलेंगे, ध्यान रख लेना। तो इसमें आपका आंसर जो दिया हुआ है रामः श्यामः च पठता, तो कदा आ जाएगा, कब पढ़ते हैं। ठीक, तो यहां पर आपका अव्यय लगा हुआ है कदा, तो यहां हुआ रामः श्यामः च, तो राम और श्याम कदा कब पठता माने पढ़ते हैं। अब यहाँ पठता जो लगा हुआ है वो दो है ना, ये राम और श्याम दो व्यक्ति हैं, इसीलिए द्विवचन की आपकी क्रिया लगी हुई है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक रहेगा दूसरे नंबर का प्रश्न जो दिया हुआ है उसमें लिखा है एकस्मिन् मासे खाली स्थान पक्षाः भवन्ति, एक महीने में ठीक कितने पक्ष होते हैं। अब यहां पर कति शब्द आएगा। मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आप इनको जब सबको जोड़ करके आप देखोगे तो आपका अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। एकस्मिन् मतलब एक, मासे मतलब महीने में, एक महीने में, कति माने कितने पक्ष होते हैं। ठीक, पहला जोड़ दिया, फिर कहेंगे एक महीने में, कदा माने कब, पक्षाः भवन्ति कब पक्ष होते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद तीसरे नंबर को जोड़ेंगे, एकस्मिन् मासे एक महीने में, किमर्थम किस लिए पक्ष होते हैं। ठीक, एतेषु कश्चन अपि नास्ति, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जल्दी से बताइए आपके द्वारा यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा। ठीक, एकस्मिन् में सप्तमी का एक वचन और मासे में सप्तमी का एक वचन है, और कति माने कितने, पक्षाः भवन्ति एक महीने में कितने पक्ष होते हैं। आप लोग पक्ष जानते हैं। ठीक, इसको हम लोग हिंदी में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं पाख। क्या बोलते हैं, पाख। ठीक, तो आप अगर मेरी बात से सहमत हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे। एक मास दुई पाख में, एक मास दुई पाख में, नित्य दो एकादशी हों, मेरे घर श्री श्याम जो नित्य एकादशी होए। ठीक, इसमें आप समझ गए होंगे, एक मास दुई पाख में, एक महीने में दो पक्ष होते हैं, मतलब 15 दिन का एक पक्ष होता है, 15 दिन का एक पक्ष होता है, जिसे हम कहते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है हमारा शुक्ल पक्ष।
एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। ठीक है, 15-15 दिन के ये हमारे पखवाड़े कहलाते हैं। ठीक, और एक महीने में हमारे 2 पक्ष होते हैं, तो इसमें हमारा आ जाएगा क्या, कति। कितने पक्ष होते हैं, आपसे कभी पूछा जाए कि एक महीने में कितने पक्ष होते हैं, तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष हमारे 2 पक्ष होते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 पर। तीसरे नंबर का प्रश्न दिया हुआ है जिसमें लिखा है बालाह कक्षायाम खाली स्थान वदंती। ठीक, बालाह कक्षायाम खाली स्थान वदंती, बाला कक्षा में बोलती है। ठीक, बहुत सारे बालक हैं, तो यहां पर देखें कक्षायाम उच्चैः वदंती। कैसे, उच्चैः वदंती, ऊंचे स्वर में बोलते हैं। बालक कक्षा में कैसे बोलते हैं, ऊंचे स्वर में बोलते हैं। समझ में आ गया, नीचे स्वर में बोलते हैं, तदा माने तब बोलते हैं, एतेषु कश्चन अपि नास्ति, इनमें से कोई नहीं। ठीक, बालक कक्षा में कैसे, ऊंचे स्वर में बोलते हैं, उच्चैः माने ऊंचे बोलते हैं। इसके बाद हमारा चौथे नंबर का प्रश्न होगा जिसमें लिखा है ईश्वरः खाली स्थान वसति। ईश्वरः खाली स्थान वसति, ईश्वर वसता है। देखें, सर्वत्र, एकत्र, ऊपरी, एतेषु कश्चन अपि नास्ति। ठीक, ईश्वर कहाँ बसता है, सभी जगह, एक जगह, या ऊपर बसता है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए, ईश्वरः, आपसे अगर बात करूं मैं तो आप इसको प्रश्न के आधार पर ना देखते हुए साधारण अगर देखें तो हर एक जीव मात्र प्राणी के अंदर कण कण में ईश्वर विद्यमान है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सर्वत्र। ईश्वरः सर्वत्र वसति, ईश्वर सभी जगह विद्यमान है। समझ में आ गया। ठीक, अब आपका सर्वत्र शब्द है, जो सर्वत्र का मतलब सब जगह। प्रश्न क्रमांक यहां पर 5 नंबर का होगा जिसमें दिया है रामः लक्ष्मणः सीता खाली स्थान वनम गच्छति। ठीक, रामः लक्ष्मणः सीता विना वनम गच्छति, परितः वनम गच्छति, च वनम गच्छति, एतेषु कश्चन अपि न अस्ति। ठीक, अब आप इनका अर्थ समझ लिया करोगे तो आपसे आंसर खुद बन जाएगा। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में आंसर ABCD के रूप में देते जाया करो। ठीक, इसमें लिखा रामः लक्ष्मणः सीता, बिना, बिना माने बिना के योग में मतलब इनके बिना बन गए। फिर लिखा हुआ है परिता। ठीक, अभिता परिता उभयता। ठीक, अभिता परिता उभयता योगे द्वितीया, अभिता परिता उभयता ह्या प्रति योगे द्वितीया, तो परिता मतलब चारों ओर। ठीक, तो चारों ओर वनम गच्छति, और चा माने और, तो यहां पर 3 लोग दिए हुए हैं, तो राम लक्ष्मण चा, राम लक्ष्मण और सीता वनम गच्छति बन जाते हैं। ठीक, तो यहां पर चा लग जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा यहां, चा। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न क्रमांक 6 पर। प्रश्न क्रमांक 6 जो दिया हुआ है वो है हमारा वन वर्ड, एक पदेन उत्तर। एक पद के द्वारा आपको आंसर यहां देना है। एक पद के द्वारा आंसर देंगे तो इसमें लिखा है मार्जार्याः कति शावकाः। ठीक, बिल्ली के कितने बच्चे हैं, बिल्ली के कितने बच्चे हैं, बताएंगे क्या, बिल्ली के कितने बच्चे हैं, चत्वारः। ठीक, इसके पहले जब हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए थे, NCERT सॉल्यूशंस भी किया है और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी किया है। यदि नहीं पढ़ा है तो पहले जाकर के आप उनको पढ़ जरूर लीजिए, ये आपसे सारे के सारे आंसर आपसे खुद बन जाएंगे। ठीक, इसमें लिखा मार्जार्याः मतलब बिल्ली के, मार्जारी मतलब बिल्ली, बिल्ली के कति मतलब कितने, शावकाः माने बच्चे, बिल्ली के कितने बच्चे हैं, तो चत्वारः, बिल्ली के 4 बच्चे हैं। जो अतिथि देवो भव पाठ है हमारा, इसमें एक राधिका नाम की बालिका है और उसके घर में 4 बिल्ली के बच्चे हैं जो अतिथि के रूप में आए हैं और उनकी वो सेवा करती है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है चित्रवर्णः का अस्ति। चित्रवर्ण मतलब रंग बिरंगा, जैसे इसे अपनी भाषा में अगर कहा जाए तो चितकबरा, क्या कहता है, चितकबरा, और इसको हम वैसे कहेंगे रंग बिरंगा। क्या कहेंगे, रंग बिरंगा, विभिन्न रंग जिसमें हो तो वो होते हैं रंग बिरंगा। ठीक है ना, रंग बिरंगा। जैसे मान के चलिए आपने टाइगर चीते को देखा होगा, उसके ऊपर बहुत सारे, और उसने आपने लेपर्ड को भी देखा होगा, उसके ऊपर क्या होते हैं, चीता, लेपर्ड और तेंदुआ देखा है ना, तो इनके ऊपर हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे रंग बिरंगे सी कुछ उसके ऊपर धारियाँ होती हैं।
वही है, वैसे ही बिल्ली का बच्चा हुआ। तो चित्रवर्ण कौन सा हुआ? 4 थे, उनमें से 4 का नाम था, एक जो था वो शवला। ठीक, क्या था उसका नाम? शवल। शवल नाम का जो बिल्ली का बच्चा था वह चित्रवर्ण का था, रंग बिरंगा था। फिर इसके बाद अतिथयः कति सन्ति, अतिथि कितने हैं? अतिथि कितने हैं जल्दी से बताइए। मैंने आपको बताया था कि अगर अतिथि की बात करें हम तो बिल्ली को और बिल्ली के बच्चों को मिलाकर के 5 हो जाते हैं। तो अतिथि कितने हो जाते हैं? 5 हो जाते हैं। ठीक, और अगर घर के सदस्यों की बात करें तो राधिका भी फिर है वहाँ, उनकी उसकी दादी, उसकी वो भी है, दादी भी है। ठीक, और नानी की केवल बात करती है तो नानी तो है नहीं। फिर इसके बाद देखें राधिका कथम चलती, राधिका कैसे चलती है? राधिका बहुत खुश है, उसके घर में बिल्ली के बच्चे आए हुए हैं इसलिए वो बहुत खुश है, और मार्केट में या रास्ते में चलते हुए ऐसे ऐसे उछलते हुए ऐसे ऐसे चल रही है। ठीक, कूर्दमाना, कूर्दमाना, ठीक, क्या है? कूदते हुए, उछलती हुई ऐसे ऐसे चल रही है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे आप, इसमें लिखा अतिथयः कीदृशाः सन्ति, अतिथि जो है वो किस प्रकार के हैं? अतिथि किस प्रकार के हैं बताइए जल्दी से, किस प्रकार के हैं? विशिष्ट हैं, नूतन हैं, नए हैं, ठीक है ना? नए नए बच्चे हैं तो नए नए अतिथि हैं। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी, ठीक, तो जैसे घर में भी कोई नया मेहमान आता है, ठीक, या किसी का जन्म होता है या कोई गाड़ी घोड़ा लेकर के आता है, ठीक, यहाँ तक कि कुत्ते के बच्चे को भी कोई लेकर के आता है तो कहते हैं मेरे परिवार का एक नया सदस्य आ गया है, नया हमारा अतिथि आ गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो विशिष्ट, विशिष्ट, विशिष्ट जो है वो नूतना, नए सदस्य थे। किस प्रकार के थे? अतिथि किस प्रकार के? नूतनाः। फिर लिखा है प्राचीनाः इति पदस्य विलोम पदम लिखत। प्राचीन शब्द का आपको विलोम पद लिखना है। प्राचीन शब्द का क्या लिखना है? विलोम पद लिखना है। विलोम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है ना? तो प्राचीन का हो जाएगा नूतन या नवीन, प्राचीन का हो जाएगा नूतन, नूतनाः हो जाएगा या नवीनाः हो जाएगा। आप दो में से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है? नूतनाः या नवीनाः, नवीन का मतलब भी हमारा नया होता है। फिर इसके बाद दिया हुआ है अगला प्रश्न, लिखा है एषु दिनेषु, एषु दिनेषु अत्र विशेष्य पदम क्या, यहाँ पर विशेष पद क्या है? ठीक, इसके पहले भी मैंने आपको बताया है विशेषण और विशेष, विशेषण और ये विशेष, विशेष इन दिनों, ठीक, विशेष हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये लिखा हुआ है, मैंने बताया था किसी एक चैप्टर में, आपने अगर देखा हो तो उसमें बताया था मैंने कि जैसे ये लिखा हुआ है रक्त पुष्पम, पुष्पम का मतलब होता है फूल और रक्त का मतलब होता है लाल। तो फूल कैसा है? लाल है। तो इस विशेष पद का ये विशेषण कहलाएगा। और यहां पर भी आप देखें एषु दिनेषु अत्र विशेष पदम किम, इन दिनों में, इन दिनों में। तो एषु किसके दिनों में? इन दिनों में। तो दिनेषु यहां पर आपका ये हो जाएगा विशेष पद, और एषु जो शब्द दिया हुआ है ये आपका क्या हो जाएगा? विशेषण पद। विशेषता, दिनों की विशेषता ये बता रहा है, इसलिए दिन विशेष आपका विशेष हो जाएगा और एषु आपका विशेषण हो जाएगा। लेकिन यहां पर पूछा गया है केवल विशेष, इसलिए आपका नाम एक ही दिया गया है, ठीक है? फिर इसके बाद लिखा है भीमः कीदृशः आसीत्, भीम कैसा है, किस प्रकार का है? बताइए, भीम नाम का बिल्ली का बच्चा है, वो कैसा है? तो आपको उसमें देखा होगा, जब उसने राधिका ने उनको देखा तो उसने उसका वर्णन किया कि भीमः स्थूलः, भीम कैसा है? थोड़ा सा मोटा मोटा बिल्ली का बच्चा। कैसा है? मोटा, स्थूल, स्थूल लिखा हुआ है ना, स्थूलः, भीमः स्थूलः आसीत्, भीम थोड़ा सा मोटा है। फिर इसके बाद राधिकाम दृष्ट्वा के भीता न भवंती, राधिका को देखकर, राधिका मतलब राधिका को, दृष्ट्वा मतलब देख करके, के मतलब कौन, और भीता माने भयभीत या डरे, डरता, न माने नहीं, भवंती माने होते हैं। कौन नहीं भयभीत होता है? बताइए, जब राधिका जाती है जहां पर बिल्ली के बच्चे रखे हुए हैं, जहां पर उन्होंने अपने बिल्ली को और बिल्ली के बच्चों को, अतिथियों को रोका हुआ है, वहां राधिका जाती है। राधिका वहां जाती है तो बिल्ली के बच्चे भयभीत नहीं होते, मतलब डरते नहीं, इधर उधर छिपते नहीं है, आकर के राधिका से बात करते हैं। बात करते होंगे, कैसे करते हैं? लेकिन उनकी भी कोड वर्ड की भाषा होगी,
ऐसे नहीं करते हैं कि जैसे अपन लोग बात कर रहे हैं तो ऐसे बात नहीं करते। ठीक, बिल्ली के बच्चे जैसे कोई जानवर होता है और वो चाहने लगता है तो वो अलग प्रकार से वो कोड वर्ड में उनकी लैंग्वेज होती है और वो आ जाते हैं अपना ठीक पास में। तो यहाँ देखो राधिका दृष्ट्वा के भीता ना भवंती, तो यहाँ देखो शावकाह, शावकाह का मतलब क्या दिया हुआ है, बच्चे, किसके, बिल्ली के, मार्जार्यई शावकाह। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है जिसमें लिखा है राधिका जानाति, राधिका जानाति अत्र क्रियापदम किम अस्ति। राधिका जानाति, राधिका जानती है, राधिका जानती है, अत्र माने यहाँ पर क्रियापदम माने धातु, क्रिया, किम माने क्या, अस्ति माने है, क्या है, किम अस्ति। ठीक, तो यहाँ देखो राधिका तो आपकी संज्ञा है, कर्तृपद है, और जानाति ज्ञा धातु से जानने के अर्थ में, राधिका जानती है। ठीक है ना, राधिका जानती है, जाती है नहीं, राधिका जानती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्रियापद हो जाएगा जानाति। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, लिखा हुआ है आगच्छति इति पदस्य विपर्यय पदम गद्यांश किमस्ति। आगच्छति ये भी एक क्रिया है, लेकिन यहाँ पर आगच्छति शब्द का, इस पद का विपर्यय पद पूछा है जो आपके इस गद्यांश में आया हो। गद्यांश किमस्ति, इस गद्यांश में कौन सा विपर्यय पद है, कौन सा विलोम पद है। ठीक, जो आगच्छति का आपका क्या हो जाएगा, निर्गच्छति, आगच्छति का होना चाहिए निर्गच्छति। ठीक, तो यहां पर आपका वो लगा हुआ है, ठीक, गच्छति और आगच्छति। ठीक, निर्गच्छति लगा दोगे तो हमारा वो भी हो जाएगा, लेकिन हम वो पूछ रहा है क्या, गद्यांश, गद्यांश के अंदर आया हो तो गद्यांश के अंदर आपका क्या आया है, गच्छति, इसीलिए यहां आपका गच्छति माना जाएगा। ठीक, लेकिन अगर उसमें ये ना माना जाए कि गद्यांश ना लिखा हो तो आप लिख सकते हो आगच्छति का एक और कौन सा विलोम पद, निर्गच्छति। आगच्छति और निर्गच्छति, आता है और जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पर चलेंगे। लिखा है पूर्ण वाक्येन उत्तर, क्या लिखा है, पूर्ण वाक्येन उत्तर, पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर दो। अभी हम लोग वन वर्ड में आंसर दे रहे थे, अब आपको लॉन्ग आंसर देना है पूरे। ठीक, लिखा है विशिष्टा अतिथया के सन्ति, विशिष्ट अतिथि कौन है, विशिष्ट अतिथि कौन है, तो मार्जार्यई और शावकाः, मार्जारी तस्याः, मार्जारी तस्याः चत्वारः शावकाः च विशिष्टाः अतिथयः सन्ति। मार्जारी मतलब बिल्ली, और तस्याः माने उसके, चत्वारः माने चार, और शावकाः माने बच्चे। ठीक, विशिष्टाः माने नवीन या नूतन विशेष, अतिथयः सन्ति माने अतिथि हैं। ठीक, तो बिल्ली और उसके चार बच्चे विशिष्ट अतिथि हैं। समझ में आ गया। चलिए आगे देखें, मार्जार्याः शावकानां नामानि किम। मार्जार्याः माने होता है बिल्ली के, शावकानां माने होता है बच्चे। ठीक, बिल्ली के बच्चों के नामानि किम, नाम क्या हैं, बिल्ली के बच्चों के नाम राधिका ने रखे हुए हैं, वो नाम क्या है वो आपको यहाँ देखना है। ठीक, तो यहाँ पर पहला नाम दिया हुआ है तन्वी मृदवी शवलः भीमः च इति मार्जार्याः शावकानां नामानि सन्ति। ठीक है, तन्वी मृदवी शवलः भीमः, तन्वी मृदवी शवलः भीमः च माने और, इति मार्जार्याः शावकानां, बिल्ली के बच्चों के नामानि सन्ति, नाम है। अब इसमें आपको जो ये आप लोग लॉन्ग आंसर लिख रहे हो, मैं आपको बता दूं इसमें आपको कितना याद करना है। जैसे यहाँ लिखा विशिष्ट अतिथि के सन्ति, तो के की जगह आपको क्या जोड़ देना है, मार्जारी तस्याः चत्वारः च, इतना जोड़ देना है, और फिर जोड़ ये लिख देना है विशिष्टः अतिथयः। ठीक, और सन्ति ये आपका इसी से आ गया है प्रश्न से। फिर यहाँ लिखा मार्जार्याः शावकानां नामानि, तो नामानि किम, तो नाम कौन कौन है, तो किम की जगह आपको क्या जोड़ना है, तन्वी मृदवी शवलः भीमः च इति। ठीक, इति हो गया। फिर इसके बाद आपको प्रश्न उठाना है, मार्जार्याः शावकानां नामानि सन्ति, बन जाएगा। फिर लिखा हुआ है पितामही किमर्थम हसति, पितामही का मतलब दादी, पितामह का मतलब दादाजी, और पितामही का मतलब दादी। दादी जी किमर्थम माने किस लिए, हसती माने हंसती है, दादी किस लिए हंसती हैं, तो देखिए
पितामही राधिकायाः कार्यकलापान दृष्ट्वा हसति। दादी राधिका के क्रियाकलाप, जो हरकत कर रही थी, बच्चों को खिला रही थी, पिला रही थी, उसकी सेवा कर रही थी, उसको देख करके हसती माने हंसती है। दादी उसको देख करके हंस रही हैं। दादी राधिका के कार्यकलाप माने कार्यकलाप का मतलब होता है बिल्ली के बच्चों से प्यार दुलार कर रही थी, उसको देख करके दादी क्या करती है, हंसती है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे अगला प्रश्न दिया हुआ है जिसमें लिखा है क्षीरम पीत्वा मार्जारी किम करोति। क्षीरम का मतलब पहले आप समझ लीजिए, क्षीरम का मतलब होता है दूध, दुग्धम। क्या होता है, दुग्धम। ठीक, क्षीरम का मतलब दुग्धम, जो दूध की बात कर रहे हैं। तो दूध पीत्वा मतलब पी करके, मार्जारी मतलब बिल्ली, किम माने क्या, करोती माने करती है, क्या करती है, दूध पी करके बिल्ली क्या करती है। ठीक, तो यहां देखें क्षीरम पीत्वा सा मार्जारी, क्षीरम पीत्वा सा मार्जारी सा धन्यवादम राधिकाम पश्यति। ठीक, क्षीरम पीत्वा मार्जारी, देखिए क्षीरम पीत्वा सा मार्जारी और किम की जगह आपको जोड़ देना है सा धन्यवादम। ठीक, राधिकाम पश्यति। ठीक, सा धन्यवादम, वह क्या करती है, सा धन्यवादम राधिकाम पश्यति, धन्यवाद के साथ। जब कभी हमारे साथ हम लोग कोई काम करते हैं और हमसे कोई बात, जैसे कोई काम नहीं बनता है और यदि कोई हमारी हेल्प कर दे या हमें कुछ दे दे, अच्छी भूख लगी हो, कोई खाने के लिए दे दे, तो हम लोग भी कहते हैं ना कि थैंक यू, धन्यवाद बोलते हैं ना। उसी प्रकार से देखो, क्षीरम पित्वा, दूध को पी करके बिल्ली भी उसको धन्यवादम राधिकाम पश्यति। अब वो बोल तो सकती नहीं, तो धन्यवाद करने के लिए वो उसको, उसके चेहरे को देखती है। ठीक है, फिर इसके बाद देखें राधिका किम जानाति, राधिका क्या जानती है, राधिका क्या जानती है बताइए। तो राधिका जानती है, देखें मार्जारी कदा गच्छति, वो राधिका जानती है कि बिल्ली कब जाती है, कदा आगच्छति कब आती है, एतत् सर्वम अपि राधिका जानाति, ये राधिका सब कुछ जानती थी कि बिल्ली कब आती है, कब जाती है, कब हमारे बिल्ली के बच्चों को हमें देखना है और कब उसकी माँ देखती है। ठीक, तो मार्जारी कदा गच्छति, बिल्ली कब जाती है, कदा आगच्छति कब आती है, एतत् सर्वम अपि राधिकाम जानाति, ये सब राधिका जानती है। राधिका ये सब क्या करती है, जानती है। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे और आगे दिया हुआ है हमारा प्रश्न क्रमांक 8। क्या दिया है, प्रश्न क्रमांक 8 दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि अधोलिखिते संदर्भे, अधोलिखिते संदर्भे रिक्त स्थानानि मंजूषायाः उचित पदैः पूरयेत्। नीचे लिखे संदर्भ में, नीचे लिखे संदर्भ में रिक्त स्थान को मंजूषा से उचित पदों को लेकर के पूरा करो। तो ये आपकी मंजूषा है। अतीव मार्जार्यई राधिकाम सुंदरी भीमा मार्जारी चित्रवर्णा, ये आपको शब्द दिए हैं मंजूषा में, अब आपको इनमें फिल कर देना। जैसे तन्वी आकृत्याः सुंदरी, तन्वी आकृत्याः सुंदरी, मृद्वी स्पर्शेन, स्पर्शेन अतीव कोमलाः। ठीक, ये दूसरे में आ जाएगा। शबलाः चित्रवर्णः, ये तीसरा नंबर है। ठीक, चित्रवर्णः। तथा च भीमः, तथा च भीमः किंचित स्थूलः। ठीक, फिर यहाँ देखो मार्जारी, यहाँ आ जाएगा मार्जारी कदा गच्छति, कब जाती है, कदा आगच्छति, एतत् सर्वमपि राधिकाम जानाति सा मार्जार्यै क्षीरम ददाति, वह बिल्ली को क्या देती है, दूध देती है। और मार्जारी पिबति, अनंतरम सा धन्यवादम पश्यति, राधिकाम पश्यति। समझ में आ गया। अब यहां पर देखें, आपको समझ में आ जाएगा। पहले में आपको सुंदरी भर देना है। क्या भर देना है, सुंदरी। ठीक, यहां लिखा है ना सुंदरी। फिर इसके बाद मृद्वी स्पर्शेन अतीव, अधिक, अतीव कोमला। शबलाह, शबल कैसा है, चित्रवर्ण, क्या है, चित्रवर्ण, चित्रवर्ण। शबल कैसा है, चित्रवर्ण है। तथा च भीमः, तथा च भीमः, और भीम कैसा है, किंचित स्थूलः, मोटा। ठीक, और मार्जारी, क्या लिखा है, मार्जारी,
मतलब बिल्ली। कदा माने कब, गच्छति माने जाती है, और कदा माने कब, आगच्छति माने आती है। एतत् सर्वमपि राधिकां जानाति सा मार्जार्यै, 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 ठीक, मार्जार्यै बन जाएगा, मार्जार्यै। फिर इसके बाद क्षीरम ददाति मार्जारी पिबती अनंतरम सा धन्यवादम राधिकाम, क्या हो जाएगा, राधिकाम, राधिकाम पश्यति, देखती है। ठीक, तो इसका आपको एक साधारण तरीके से इसका भावार्थ और अर्थ आपको निकाल लेना है और इनमें फिल कर देना। चलिए मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूं, ये देखिए, ये लिखे हुए हैं, आप इनको देख लीजिए। तन्वी आकृति सुंदर, तन्वी देखने में आकृति से सुंदर है, मृदवी स्पर्शेन अतीव कोमला, और मृदवी नाम की जो बिल्ली का बच्चा है वो स्पर्श करने से बहुत कोमल है। ठीक, और शबला चित्रवर्णा, और ये रंग बिरंगा है सबल नाम का, और भीम थोड़ा सा क्या है, मोटा है। मार्जारी कब आती है बिल्ली और कब जाती है, ये तत्सर्वमपि राधिका जानाती है, सब कुछ राधिका जानती है। सा मार्जार्यै, वह कौन, राधिका बिल्ली के लिए, मार्जार्यै मतलब बिल्ली के लिए, क्षीरम ददाती माने दूध देती है, मार्जारी पिबती बिल्ली पीती है, अनंतरम माने बाद में, सह धन्यवादम, सा धन्यवादम राधिकाम पश्यति, और बाद में वह राधिका को धन्यवाद के साथ देखती है। कैसे देखती है, धन्यवाद के साथ देखती है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 को आप देखिएगा, इसमें दिया है अधोलिखितानाम पर्याय पदानाम मेलनम कुरु। अधोलिखिता नाम, अधोलिखित का मतलब नीचे और लिखता नाम का मतलब लिखे, नीचे लिखे पर्याय पदा नाम मतलब पर्यायवाची पदों को, ठीक, मेलनम कुरुत माने मेल करो, मिलाओ, इनको आपस में क्या करना है, मिलाना है। अब मिलाना है तो यहां देखें लिखा हुआ है अहोरात्रम, क्या है, अहोरात्रम। अहोरात्रम का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, शनै शनै होगा क्या, अहर्निशम होगा क्या, अवलोक्य होगा क्या, या पुनः पुनः होगा क्या, या संपूर्ण दिनम होगा। तो आपको इसमें कैसे करना है, सबसे पहले, ठीक, तो जो आपको यदि नहीं बनना है तो उसको छोड़ देना है। पहले देखो मंदम मंदम, तो मंदम मंदम का आपको मालूम है शनै शनै, धीरे धीरे। ठीक, अहोरात्रम का मतलब वैसे तो आपका होगा अहर्निशम, दिन और रात। ठीक, अहोरात्रम। बारम बारम मतलब बार बार, तो इसमें हो जाएगा पुनः पुनः हो जाएगा। फिर लिखा है आदिनम, आदिनम का मतलब क्या हो जाएगा, पूरा दिन, संपूर्ण दिनम। और दृष्टवा का मतलब हो जाएगा देखकर, और अवलोक का मतलब भी हो जाएगा देखकर। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपके क्या दिए हुए पर्याय पद, पर्यायवाची शब्द आपके एक जैसे अर्थ देते हैं। जैसे इसका मतलब अहोरात्रम का मतलब दिन और रात, तो अहर्निशम का मतलब भी दिन और रात। मंदम मंदम का धीरे धीरे, तो शनै शनै का मतलब भी धीरे धीरे। बारम बारम का मतलब भी बार बार, और पुनः पुनः का मतलब भी बार बार। ठीक, आदिनम का मतलब पूरा दिन, और संपूर्ण दिनम का मतलब भी पूरा दिन। दृष्टवा का मतलब भी देखकर, अवलोक का मतलब भी देखकर। पर्यायवाची शब्द एक जैसे अर्थ को देते हैं। समझ में आ गया ना। ऐसे पदों को आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से देखते हुए मिलाते जाना है। अब यहाँ ये आपको आंसर के रूप में देख लीजिए। अहोरात्रम का मतलब अहर्निशम, और मंदम मंदम का मतलब शनै शनै, और देखें वारम वारम का मतलब पुनः पुनः, आदिनम का मतलब संपूर्ण दिनम, दृष्टवा का मतलब आपका हो जाएगा अवलोक्य। ठीक है, तो अवलोक का मतलब भी यहां देख करके बताया। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा प्रश्न क्रमांक 10। अब इसको देखिएगा, इसमें क्या लिखा है, पाठ क्रमानुसारम अधोलिखितानि वाक्यानि पुनः लेखनीयानि। पाठ्यक्रम के अनुसार, किसके अनुसार, पाठ्यक्रम के अनुसार, जो आपका पाठ दिया हुआ है उस पाठ के अनुसार, अधोलिखितानि माने नीचे लिखे हुए, वाक्यानि माने वाक्यों के या वाक्यों को, पुनः माने दोबारा से, लेखनीयानि माने लिखो, दोबारा से लिखो। ठीक, तो यहाँ पर देखें माता पुत्र पौत्रौ पौत्र्यौ च मिलित्वा ते तत्र पंच सन्ति। माता पिता, माता पुत्र और पौत्री, इनको मिला करके क्या है, ते माने वे, तत्र माने वहां पर, पंच माने पांच, संति माने हैं पांच। आम ते एव विशिष्ट अतिथ्या, आम माने
आम का मतलब हाँ, ते माने वे ही विशिष्ट अतिथि है, वे ही विशिष्ट अतिथि है। तत्र एव तस्याह मनः अस्ति, तत्र माने वहाँ, एव माने ही, वहाँ ही, तस्याह माने उसके, मनः माने मन, अस्ति माने है, उसका मन वही है। राधिका एसी दिनेषु कूर्दमाना यो चलती, राधिका इन दिनों में उछलती हुई चलती है। यतः गृहे नूतनः अतिथियः सन्ति, इन दिन, इस दिन, अब यतः माने जो, घर, गृह माने घर में, नूतनः माने नए, अतिथि माने अतिथिया माने अतिथि, और सन्ति माने है। गृहस्य छद्याः उपरि, घर के छत के ऊपर, छद्याः मतलब छज्जा, ठीक, एक जैसा हमारा रैक टाइप का निकला होता है घर के छत के ऊपर, ठीक। तो यहाँ से हम लोग पूरी कहानी ये देख लिया, कहानी कैसे हम इनको सिस्टम से बैठाना है, ऐसे आपको क्रम के अनुसार देखो। सबसे पहले राधिका एसु दिनेशु कूर्दमाना है चलती, राधिका इन दिनों क्या है, उछलते हुए कूद रही है, चल रही है। यथा गृह नूतना अतिथिया संति, क्योंकि उसके घर में क्या आ गए हैं, विशिष्ट अतिथि आ गए हैं, नए अतिथि आ गए हैं। माता पुत्र पौत्र्यौ च मिलित्वा ते तत्र पंच सन्ति, माता पुत्र और पुत्री मिला करके वह कितने हैं, 5 हैं। गृहस्य छद्याः उपरि, घर के छत के ऊपर, तत्र एव तस्याः मनः अस्ति, इसीलिए उसका वहां पर क्या है, मन है, किसका, राधिका का। आम ते एव विशिष्ट अतिथिया, और हाँ वे ही हैं विशिष्ट अतिथि, वे ही हैं क्या, विशिष्ट अतिथि, ठीक। तो ये आपको क्रम संयोजन भी करना है, क्रम के साथ इनको रखना है। फिर इसके बाद दिया हुआ है हमारा, देखिए प्रश्न क्रमांक 11 है, जिसमें भाषिक कार्य के आधार पर आपके ये प्रश्न बनेंगे। इसमें लिखा है विशिष्टाः अतिथयाः अत्र विशेषण पदम किम, विशिष्ट अतिथि, अतिथि कैसे हैं आपके, विशिष्ट हैं, ठीक। तो यहाँ पर विशेषण पद की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया है जो किसी शब्द की विशेषता को बताए वो आपका विशेषण कहलाता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर कौन, अगर पूछा जाए कि भीम कैसा है, तो भीम स्थूल है, स्थूल मतलब मोटा, ठीक। भीम स्थूलः, ये लिखा ना, भीमः स्थूलः। आपसे अगर इसमें पूछा जाए कि इसमें विशेषण क्या है, तो विशेषण देखिए, भीम कैसा है, मोटा है, तो स्थूल शब्द यहाँ विशेषण हो जाएगा और भीम शब्द यहाँ विशिष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से विशिष्टा अतिथया, अतिथि कैसे हैं, विशिष्ट हैं, तो यहाँ पर विशेषण शब्द आपका विशिष्टा हो जाएगा, अतिथया, विशिष्टा और नूतना और ईशु, ठीक। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, देखिए विशिष्ट, विशिष्ट आपका अतिथि हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे दूसरे नंबर पर। उन्होंने कहा राधिका एसु दिनेषु कूर्दमाना एव चलती, राधिका इन दिनों उछलती हुई चलती है। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम प्रयुक्तम, इस वाक्य में क्रियापद कौन सा प्रयोग किया गया है। तो क्रियापद की बात करूं, फिर से मैं बता रहा हूं कि खाना पीना, उठना बैठना, चलना, रोना धोना, ठीक, ये सब हमारी क्या है, क्रियाएं हैं। इनको हम संस्कृत में धातु कहते हैं और आप क्रिया भी कह सकते हैं, ठीक। तो यहां पर देखिए चलती का मतलब चलना, राधिका एसु दिनेषु इन दिनों में, कूर्दमाना माने उछलती हुई, एव माने ही, चलती माने चलती है, तो चलती है वही इसमें क्रिया है, चलती शब्द है, तो चलती राधिका कूर्दमाना दिनेषु, 4 ऑप्शन में से चलती आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ क्रियापद हो जाएगा। समझ में आ गया। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हमारा दिया हुआ है कठोरा, क्या दिया है, कठोरा इति पदस्य विलोम पदम गद्यांसे अस्ति, कठोर शब्द का एक विलोम पद, विलोम शब्द फिर मैं बता रहा हूं कि उल्टा होता है, विलोम मतलब उल्टा होता है, कैसे, जैसे सीधा का उल्टा, माता का पिता, भाई का बहन, वैसे ही हो जाएगा कठोर का मुलायम या कोमल, ठीक है ना। तो इति पदस्य विलोमम पदम गद्यांश, जो गद्यांश में जो हमारा पूरा चैप्टर है उसमें जो प्रयोग किया गया हो वही लिखना है। तो कठोर का सुंदरी हो जाएगा क्या, नहीं होगा। कोमल होगा क्या, कोमला, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो अतीव होगा, नहीं होगा। और किंचित होगा, नहीं होगा, ठीक। तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक, और ये वाला नहीं होगा। तो आपका कौन सा हो जाएगा, कोमला। कठोरा का क्या हो जाएगा, कोमला, कोमल। समझ में आ गया। कठोर का क्या होता है, कोमल।
फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे और आगे हमारा दिया हुआ है चौथे नंबर का प्रश्न, जिसमें लिखा है पितामही राधिकायाः कार्यकलापान दृष्ट्वा हसति। पितामही मतलब दादी, दादी राधिकायाः माने राधिका के कार्यकलापान माने उसकी हरकतों पर, उसकी आदतों पर, उसके आदतों को देख, दृष्टवा माने देख करके, हंसती माने हंसती है। ठीक, दादी उसकी क्या कर रही है, बार बार राधिका को देख रही, राधिका क्या कर रही है बिल्ली के बच्चों के साथ में, तो उसको देख करके हंस रही है। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, इसमें कर्ता पद कौन है, कौन इसमें काम कर रहा है, तो इसमें पितामही राधिका की कौन, दादी हंस रही है, राधिकायाः दृष्ट्वा पितामही या हंसती। तो यहां पर कर्तृपद की बात कर रहे हैं, तो कर्तृपद में आपकी पितामही हो जाएगी, मतलब दादी। कौन हंसती है, यहां दादी हंसती है। क्रिया से मिलाया जाता है, जिसका क्रिया का जिससे सीधा संबंध होता है वही कर्ता कहलाता है, वही कर्तृपद। कौन हंस रहा है, ऐसे प्रश्न करो कि कौन, यहां हंसती माने हंसता है, कौन हंसता है, तो आपका आंसर मिलेगा आपको दादी। क्या मिलेगा, दादी। और दादी के लिए कौन सा शब्द आया है, पितामही, तो पितामही आपका कर्तृपद हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक चलेंगे 12, मतलब 12 नंबर के प्रश्न पर चलेंगे, जिसमें लिखा है अव्यय पदानाम अर्थई सह मेलनम कुरु। अव्यय पदों के अर्थों के साथ, अव्यय पदों को अर्थों के साथ मेलनम कुरु, मेलन करो, मिलाओ। ठीक, इनको मिलाना है। कैसे, जैसे ये लिखे हैं अव्यय पद और ये लिखा है उसका अर्थ, तो इनको आपको मिला देना है कि इनका अर्थ क्या है। जैसे यतः दिया है, एव दिया है, तत्र दिया है, आम दिया है, अपि दिया है। ठीक, तो यहाँ पर आपको मिलाना आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो पहले आप जो बन रहे हैं उनको मिला लो। जैसे अपि का मतलब मैं नीचे से मिलाऊं, तो अपि का मतलब क्या हो जाएगा, भी। एव का मतलब आपको मालूम है कि होता है ही। ठीक, आम का मतलब होता है आपका, ठीक, आम का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, बहुत ही। ठीक, आम का मतलब यहाँ पर एव का मतलब बहुत ही और आम का मतलब ही या हाँ। ठीक, फिर यहाँ तत्र का मतलब कोई, तत्र का मतलब आपका क्या हो जाएगा, वहाँ या कोई, स्त्रीलिंग है। ठीक, और यहाँ पर यथा, अभी और भी होंगे नीचे, क्योंकि अभी यहाँ मैच नहीं खा रहा है, ये तत्र का यहाँ नहीं आ रहा है और यथा का मतलब भी यहाँ नहीं मिल रहा है, तो और भी अभी शब्द होंगे, तो हम उनको पहले देख लेते हैं। ठीक, अभी क्योंकि हाँ और ही, यहाँ पर भी हाँ आएगा, ये देखो ये आ गए। अतीव का मतलब यहाँ पर भी आ गए हैं, तो अतीव का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, तो वो पीछे दिया हुआ है। और किंचित का मतलब कुछ, तो वहाँ पर ये दिया हुआ है कुछ। काचित, ये भी पीछे दिया हुआ है। पृष्ठता का मतलब पीछे, पीछे वाला पीछे दिया है। परितः मतलब चारों ओर। ठीक, और जो आपका वहाँ पर आम दिया हुआ था ना, आम का मतलब हाँ यहाँ आ गया है। ठीक, तो कुछ ऐसे तत्र माने वहाँ यहाँ आ गया है, तो बहुत सारे यहाँ पीछे आ गए हैं। तो अब आपको सीधे सीधे मैं आंसर बताता हूँ। ये देखिए, जैसे यतः का मतलब क्योंकि, एव का मतलब ही, और तत्र का मतलब वहाँ, आम का मतलब हाँ, अपि का मतलब भी। ठीक है, अब यहाँ देखना, यतः का मतलब क्योंकि, एव का मतलब ही, तत्र का मतलब वहाँ, आम का मतलब हाँ, अपि का मतलब भी। समझ में आ गया। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और अतीव का मतलब बहुत ही। ठीक, अतीव का मतलब बहुत ज़्यादा या बहुत ही। किंचित का मतलब कुछ, थोड़ा सा। काचित का मतलब कोई स्त्रीलिंग शब्द है काचित, और पृष्ठता का मतलब पीछे से, और परितः का मतलब चारों ओर। ठीक, तो ये आपको ऐसे अव्यय पदों के अर्थों से आपको मिलाना है। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 13 नंबर का दिया है। 13 नंबर का प्रश्न देखिएगा, इसमें क्या लिखा है, मंजूषातः उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ठीक, मंजूषा की सहायता, ये आपका एक बॉक्स दिया है, ये मंजूषा है, पेटी है, इसकी सहायता से इसमें उचित अव्यय पदों दिए गए हैं। जो उचित अव्यय पद हो उसको चित्वा माने चुन करके रिक्त स्थान में आपको फिल करना है। ठीक, रिक्त स्थान में आप फिल करोगे तो कैसे करोगे वो देखें। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। इसमें लिखा तन्वी आकृत्याः सुंदरी मृदवी स्पर्शेन, स्पर्शेन अतीव, क्या आ जाएगा यहाँ, अतीव कोमलः। ठीक, तन्वी देखने में सुंदर है, आकृति से सुंदर है, और मृदवी स्पर्श करने से, छूने से बहुत कोमल है। फिर लिखा है शबलाः चित्रवर्णः, शबल रंग बिरंगा है, और खाली स्थान चा
भीमा, ठीक। स्थूला च भीमा, यहाँ आ जाएगा स्थूलः, स्थूलः च भीमा, ठीक। फिर इसके बाद भीमः, यहाँ कदा कृष्टः देखें अपि, फिर यहाँ ये चित्रवर्णः, किंतु, यहाँ पहले किंतु लिखते हैं, किंतु च भीमः, भीमः अतीव स्थूला चेत कदा किंचित, किंचित आ जाए, किंचित स्थूला, किंचित स्थूला, ठीक। अभी इसको फिल कर रहे हैं, अभी देखेंगे भी इसको, ठीक। मार्जारी कदा गच्छति और कदा आगच्छति, कब आती है और कब वो कदा जाती, कब जाती है कब आती है। एतत् सर्वम, यह सब क्या करती थी राधिका, एतत् सर्वम क्या, एतत् सर्वम तथा राधिकाम जानाति पृष्ठतः न चेत कद तदा, और सा मार्जारी क्षीरम ददाति, मार्जारी पिबती, मार्जारी पिबती, और यहाँ आ जाएंगे मार्जारी किंचित, और तथा सावका नाम समीपम राधिका गच्छति, फिर सावका मतलब बच्चों के पास राधिका जाती है। फिर इसके बाद 7वें नंबर पर आ जाएगा चेत मंदम मंदम, धीरे धीरे, ठीक है ना। और क्या करती है मार्जारी या शावका पृष्ठता, किंचित धीरे धीरे पीछे पीछे आगच्छति, पृष्ठता मतलब पीछे, आगच्छति माने आती। राधिकाम दृष्टवा, राधिका को देख करके शावका भीता, बच्चे भयभीत न भवंती, नहीं होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर कुछ ऐसे हैं शब्द जिनको आपको इसमें फिल करना है। जैसे ये देखें, तन्वी आकृत्याः सुंदरी मृद्वी स्पर्शेन अतीव कोमलः शबलः चित्रवर्णः तथा च भीमा किंचित स्थूला, मार्जारी कदा गच्छति कदा आगच्छति, एतत् सर्वम अपि राधिका जानाति, यह सभी राधिका जानती थी। सा मार्जार्यम क्षीरम ददाति, मार्जारी पिबती, किंतु शावका नाम अपि राधिका गच्छति, ठीक। पर किंतु बच्चों के पास में राधिका जाती है, और चेत मंदम मंदम, चेत मंदम मंदम पृष्ठतः आगच्छति, पीछे पीछे आती है बिल्ली, और राधिकाम दृष्टवा शावका भीता न भवन्ति, डरते नहीं हैं, ठीक। राधिका को देख करके बिल्ली के बच्चे डरते नहीं। फिर प्रश्न क्रमांक 14 नंबर पर चलेंगे। इसमें लिखा है मंजूषायाः सहायतया गद्यांशम संपूर्यत, मंजूषा की सहायता से गद्यांश को क्या है संपूर्त करो, पूरा करो। तो यहाँ पर भी देखें, नूतना कूर्दमाना गृहस्य मनः मनः शावका मार्जारी चिंतितवती अतिथय और पुत्रौ पंच। अब यहाँ पर इसमें आपको ये फिल करने हैं, तो यहाँ पर भी 10 आपके खाली स्थान दिए हैं। राधिका येषु दिनेषु खाली स्थान एव चलति, यतः गृहे खाली स्थान अतिथियः सन्ति, ते च विशिष्टाः सन्ति, माता खाली स्थान पौत्रौ च मिलित्वा ते तत्र खाली स्थान सन्ति, अहोरात्रं तस्याः चिंता एकत्र एव खाली स्थान छद्याः उपरि तत्र एव तस्याः खाली स्थान अस्ति, कौतूहलम अस्ति के ते इति ते न अन्ये काचित् खाली स्थान तस्याः चत्वारः खाली स्थान च आम एव विशिष्टः अतिथ्यः सा तु तेषां नामानि अपि खाली स्थान तन्वी मृद्वी शबला भीमा च इति। अब आपको ये 10 के 10 क्या कर देना है, इसमें खाली स्थान फिल कर देना है। देख लीजिए कैसे फिल करना है, ये देखें। पहले में हो गया है राधिका येषु दिनेषु कूर्दमाना एव चलति, राधिका इन दिनों कैसे चलती है, उछलती हुई चलती है। जो घर, जिसके घर में नूतना अतिथिया संति, नवीन अति क्या है यहाँ पर अतिथि है, तेचा विशिष्टा संति, और वह विशिष्ट अतिथि के रूप में है। माता पुत्रौ पौत्रौ च मिलित्वा, ठीक, पौत्र्यौ च मिलित्वा ते तत्र, माता पुत्र और पुत्री मिलकर के ते तत्र पंच संति, वे कितने हैं 5 हैं। अहोरात्रम दिन रात, तस्याः माने उसकी, चिंता माने चिंता, एकत्र एव उसकी एक, दिन भर राधिका उन्हीं के बारे में सोचती है कि इनकी हम सेवा कैसे करें। गृहस्य माने घर के, छद्याः माने छत पर, ऊपरी माने ऊपर, तत्र एव माने वहाँ ही, तस्याः माने उसके, उसका मनः माने अस्ति, मनः अस्ति उसका मन है, और वहीं दिन भर उसका मन वहीं लगा रहता है। कौतूहलम अस्ति, और उसके मन में कौतूहल है, के ते वे कौन हैं,
तो वे कौन है? ते न अन्य, वे कोई अन्य नहीं है। काचित मार्जारी तस्या चत्वार, कोई बिल्ली है और उसके वो 4 शावकाः च, और उसके बच्चे हैं। आम एव विशिष्टा, वही मेरे विशिष्ट अतिथि है, माने अतिथि है। सातु तेसाम नामानि, और वह उनके नाम भी चिंतितवती माने सोचती है। तन्वी मृद्वी सबला भीमा च इति, और उनके चारों के क्या है? उनके बिल्ली के बच्चों के नाम भी वह सोच लेती है। इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न क्रमांक 15 पर। 15 नंबर का प्रश्न है, ठीक, ध्यान रखें, इसमें लिखा हुआ है अधोदत्तेषु। अधोदत्तेषु का मतलब नीचे दिए गए, वाक्येषु माने वाक्यों में, नीचे दिए गए वाक्यों में अव्यय पदानि चिन्हित, अव्यय पदों को चुनो। नीचे दिए गए वाक्यों में से अव्यय पदों को चुनना है। देवः सर्वत्र अस्ति, ठीक, तो यहाँ सर्वत्र जो दिया हुआ है वो क्या है? अव्यय है। अस्ति आपकी धातु है, देव आपका कर्तृपद है, तो सर्वत्र यहाँ अव्यय है। फिर लिखा त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो, तो यहाँ पर भी ये क्रिया है, ये आपका सर्वनाम है, तो ये आपका कुत्र यहाँ अव्यय हो जाएगा। फिर लिखा तत्र एकम उद्यानम अस्ति, वहाँ एक क्या है? उद्यान है या बगीचा है, तो यहाँ तत्र लगा हुआ है, तो ये आपका अव्यय है। ठीक, ये आपके अव्यय की भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ देखो सर्वत्र, देवः तत्र सर्वत्र अस्ति, तो सर्वत्र अव्यय हो गया। त्वम कुत्र गच्छसि, यहाँ कुत्र आ गया है। फिर तत्र एकम उद्यानम अस्ति, वहाँ एक उद्यान है, तो तत्र यहाँ ये आपके अन्वय हो जाएंगे। फिर इसके बाद अव्यय हो जाएंगे। ठीक, यहाँ लिखा है कक्षायाम बालिका एकत्र तिष्ठन्ति, कक्षा में बालिका, ठीक, कक्षा में बालिका मतलब हमारी जो क्लास है, क्लास में बालिका माने बहुत सारी लड़कियां, बहुवचन का रूप लगा है ना। एकत्र माने एक साथ, तिष्ठन्ति माने बैठी हैं। कक्षा की जो लड़कियां हैं, बालिकाएं हैं, वो एक साथ बैठी हैं, तो एकत्र शब्द आ गया है, तो यहाँ ये भी आपका अव्यय हो जाएगा। फिर दिया हुआ है हे बालक अत्र उपविश्य, हे बालक, अरे बालक, अत्र माने यहाँ, उपविश्य माने बैठो। ठीक, तो यहाँ अत्र शब्द आ गया है, तो यहाँ ये भी आपका अव्यय हो जाएगा। फिर दिया है एकदा अतीव वर्षा अभवत, एक दिन बहुत अधिक वर्षा होती है, तो यहाँ पर एकदा शब्द जो आया है, तो यहाँ पर ये आपका अव्यय बन जाएगा यहाँ। ठीक, पहले में एकत्र बताया है, एकत्र हो जाएगा, दूसरे में अत्र बताया है, अत्र हो जाएगा। यहाँ पर एकदा, एक अतीव, अच्छा हाँ, यहाँ 2 अव्यय लगे हुए हैं, तो यहाँ पर एक दिन अतीव वर्षा, अतीव शब्द आया है, तो जो वाक्य में जोर डाल रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका अतीव माना जाएगा यहाँ अव्यय, और एक आपका यहाँ पर वर्षा कर्म के साथ जुड़ गया है, इसलिए एक दिन की बात कह रहा है और अधिक वर्षा होती है, तो यहाँ अतीव आपका वर्षा क्या है? अव्यय की भूमिका निभा लेगा। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और दिया हुआ है त्वमेव माता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ठीक, तो यहाँ पर भी आपको अव्यय ढूंढना है, तो यहाँ त्वम एव, एव शब्द इसमें जुड़ा है और यहाँ पर भी एव जुड़ा है, यहाँ चा जुड़ा है, तो ये आपको 3 अव्यय यहाँ मिल जाएंगे। ठीक, त्वमेव में एव और इसमें त्वमेव में एव और चा, तो चा अलग से लिखा है, तो चा मैंने यहाँ लिख दिया है। यहाँ पर एव, जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, त्वम एव, तो एव भी आपका अव्यय है, ध्यान रखिएगा। ठीक, एव भी अव्यय है, ये भी अव्यय है, लेकिन ये हमारा इसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से है, तो आपका चा दोनों पदों को जोड़ रहा है, तो ये आपकी अव्यय की भूमिका यहाँ मान लेगा। फिर इसके बाद सा मालाकारा एव अस्ति, ठीक, वह मालाकार है। मालाकार का मतलब माला बनाने वाला, माला गूंथने वाला, जो धागे में माला बना करके हम लोगों को देते हैं, वो माली मालाकार कहलाता है। ठीक, तो यहाँ सा माने वह मालाकार एव अस्ति, वह मालाकार ही है, तो यहाँ पर आपका अव्यय एव लगा हुआ है। जैसे मैंने अभी बताया ना कि एव हमारा अव्यय है, तो यहाँ पर इसमें जुड़ा है, इसीलिए यहाँ पर नहीं लिखा गया है, यहाँ देखो अलग है, इसीलिए यहाँ पर आपको एव अव्यय दे दिया गया है। समझ में आ गया। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे और लिखा है ग्रामम परितः जलम अस्ति, गांव के चारों ओर क्या है? जल है, तो यहाँ पर परितः शब्द आया हुआ है, जो आपकी यहाँ अव्यय की भूमिका निभा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर ये आपका अव्यय हो जाएगा। अव्यय देखो छांटना बहुत सरल होता है, जो धातु
जो हमारी क्रिया होती है, क्रिया और क्रिया का संबंध जिससे होता है तो वो कर्ता, कर्म या सर्वनाम होते हैं, और जो काम होता है वो कर्म कहलाता है। इसके बाद जो बचता है वो हमारा अव्यय हो जाता है। फिर इसके बाद लिखा बालाह बहि क्रीडंती। बालाह, ठीक, बालक क्या करते हैं, बही माने बाहर, क्रीडंती माने खेलते हैं। तो खेलना तो क्रिया है, कौन खेल रहा है, बालक। अब बचा क्या है, यही बचा है, तो यही हमारा अव्यय हो जाएगा। बही मतलब बाहर, तो ये आपका अव्यय हो जाएगा। ऐसे आपको भी ढूंढना है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे क्या बढ़ेंगे, यहाँ पर हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। आप लोग भी इनको अच्छे से पढ़िएगा, परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। और वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना है। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। तो हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक, यदि आप दिल्ली बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो केजी से लेकर के 12 क्लास तक, यहाँ सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट चैप्टर के साथ, कंप्लीट सिलेबस के साथ, क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको यहाँ पर पूरा का पूरा मटेरियल दिया जाता है बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रख लेना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी आपको मिलेगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से, ठीक। और कैसे आप तक ये नोट्स पहुंचेंगे वो भी आपको जानकारी मिल जाएगी। एक बात और ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स में यदि आप अन्यत्र जगह भी एक्टिव हैं, जैसे सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं, जैसे फेसबुक की बात करें, इंस्टा की बात करें, ट्विटर की बात करें और व्हाट्सएप ग्रुप आदि की बात करें, यहां पर भी यदि आप लोग एक्टिव रहते हैं तो सर्च करिए मैग्नेट ब्रेन्स को और पाएं बेहतर से बेहतर वीडियोस। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।